भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महान विभूतियों ने अपने योगदान से देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं में से एक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनक कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी हर भारतीय के हृदय में उत्साह और देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे। उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। तिलक का पालन पोषण धार्मिक और संस्कार युक्त वातावरण में हुआ। बचपन से ही वे बुद्धिमान, तेजस्वी और सत्यप्रिय थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का भी शौक था। तिलक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी और पुणे से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया और गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया और शिक्षा को समाज में फैलाने के लिए प्रयास किए। तिलक का मानना था कि जब तक भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने समाज में जागृति फैलाने के लिए शिक्षा, पत्रकारिता और लोक आंदोलन को अपना माध्यम बनाया। बाल गंगाधर तिलक एक प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने 2 अखबार शुरू किए, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया। उनकी लेखनी में तीखापन और सत्य की शक्ति होती थी। तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन नेताओं में से थे जिन्होंने नरमपंथियों की बजाय गर्मपंथी मार्ग अपनाया। उनका विश्वास था कि केवल प्रार्थना और निवेदन से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने जनता को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। तिलक ने समाज को एकजुट करने के लिए सांस्कृतिक आयोजनों को भी साधन बनाया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया, जिससे समाज में एकता और राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। तिलक को अंग्रेजों ने कई बार जेल में डाला। उन्हें देशद्रोह का मुकदमा झेलना पड़ा और 6 साल के लिए मांडले बर्मा जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें कर्मयोग और कर्तव्यों का गहन विचार प्रस्तुत किए। तिलक को जनता ने उनके योगदान और नेतृत्व के कारण लोकमान्य की उपाधि दी। इसका अर्थ है जिसे लोग मान्यता दे। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाल गंगाधर तिलक केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक, शिक्षक, लेखक और सच्चे देशभक्त थे। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ था। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा